हेलो बच्चों, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 तक बता चुके हैं। यद्यपि 8.3 का जो हमने फार्मूला आपको बताया है वह तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हो सकता है ऊंचाई दूरी में उसका यूज करना पड़े। अब जो प्रश्नावली है 8.1, 8.2 आपको लगाना है, और लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस भी लगाना है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी क्या होती है इसको समझिए, और ऊंचाई दूरी में हम किन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके सवाल को लगाते हैं। यह ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसमें दो चीज़ें आपको केवल जाननी है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि मान लो आपकी आँख यहाँ पे है और आपको इतनी ऊंची वस्तु देखना है, तो हम इस आँख से एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचते हैं और यहाँ से इस वस्तु को देखने के लिए हमें आँख को क्या करना होगा, ऐसे ऊपर उठाना होगा। तो इस रेखा को कहते हैं, जो अंतिम बिंदु को, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन, दृष्टि रेखा, हिंदी में है दृष्टि रेखा। और आँख को जितना एंगल क्षैतिज रेखा से उठाना पड़ा, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। लेकिन ये तो जब आप नीचे हैं और वस्तु आपसे बड़ी है तो आपको आँख ऊपर उठाना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब वस्तु नीचे हो और आपकी आँख ऊपर हो, मान लीजिए आँख की पोजीशन यहाँ पे है, आप किसी छत पे खड़े हैं और यहाँ की वस्तु आपको देखनी है, नीचे की वस्तु, तो आप इसको ऐसे मिला देंगे और इस वस्तु को देखने के लिए, और यहाँ से आप क्षैतिज रेखा खींच देंगे। आँख को आपको नीचे करना पड़ा, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पे से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यदि आप यहाँ से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आपको न्यूमेरिकल लगाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। इधर हम लेते हैं ईस्ट, इधर लेते हैं वेस्ट, इधर लेते हैं नॉर्थ, इधर है साउथ। यदि आपको कहा जाए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ और इसके मध्य, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच यदि एंगल है तो इसको कहा जाएगा साउथ वेस्ट। इन दोनों के बीच है तो कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और इन दोनों के बीच है तो साउथ ईस्ट। तो इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके, और साथ में जो हमने आपको बताया है कि कई एंगल का, कोण का ट्रिग्नोमेट्रिकल मान, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 तो होता नहीं है, तो 90 यहाँ अल्फा का मान 90 नहीं होगा आपके लिए। तो 0, 30, 45, 60 का मान आपको हमने बताया है साइन। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2 में 2, 60 का मान करनी में 3/2, 90 का मान 1। काश में काश 0 का मान उल्टा हो जाता है, 1 करनी में 3/2, 1/करनी में 2, 1/2, 0। और tan का मान जो होगा, इन्हीं को भाग दे दिया जाएगा, 0/1, 0, 1/2, 1/2 कट गया, 1/करनी में 3, यानी tan 30 का मान हो जाएगा, और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान करनी में 3, और ये इम्पैक्ट। तो इन सब मानों का प्रयोग करके आपको न्यूमेरिकल लगाना है। अब आइए न्यूमेरिकल, आपके जो कोर्स में है प्रश्नावली 9.1, अब हम उसके न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे।
पहला न्यूमेरिकल देखिए, आप अपने किताब से नोट करिए, हम आपको केवल सवाल पढ़ेंगे और सॉल्यूशन देंगे। पहला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभों के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी एक ऐसे चित्र है आपके किताब में, इसका मान 20 मीटर और ये 30 डिग्री है, ए और बी और सी। ये लंबी डोर 20 मीटर दिया हुआ है। इस खंभे की ऊंचाई, यही खंभा है, ये खंभा, तो ए बी की आपको ऊंचाई निकालनी है। तो आपको ये कोण दिया है, ये भुजा दी हुई है, इस भुजा, तो आपको ये जानना होगा कि इस कोण, इस भुजा और इस भुजा में क्या संबंध होता है। तो इस कोण का हम क्या लें कि ये दोनों भुजाएं आ जाएं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस 30 डिग्री का बेटा हम क्या लें कि ये दोनों भुजाएं आ जाएं। तो आप जानते हैं इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो हम साइन ले लें, लंब बटा कर्ण, तो आ जाएगा, यानी साइन 30 लेंगे। साइन 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी, और ए बी का मान ही खंभे की ऊंचाई है, तो ए बी का मान आपको निकालना है। ए सी का मान 20 मीटर है और साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए कितना आसान है, ए बी बराबर हो गया 20/2 यानी 10 मीटर। बस सवाल हो गया। न्यूमेरिकल पहला 3 लाइन का है, ये आपके जो ऊंचाई दूरी का ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखिए जो थोड़ा सा अच्छा है। दूसरा न्यूमेरिकल दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ जब टूटा नहीं है तो इतना लंबा है, आंधी आती है तो ये पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया और ये टूट के भाग जो लटका है यहाँ पे आ गया और ज़मीन को छूता है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। ये दूरी दिया हुआ है 8 मीटर और ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेड़ की ऊंचाई तो बेटा ये है ए बी सी डी। तो माना कि प्रारंभिक पेड़ की ऊंचाई कितनी है ए बी। टूटने के बाद ऊंचाई कितनी बचती है ए सी और टूटा हुआ भाग ये बी सी बराबर है सी डी। ये बी सी बराबर है सी डी। तो त्रिभुज की सहायता से जब आप निकालोगे तो पेड़ की ऊंचाई ए बी का मान क्या हो गया, ए बी बराबर है ए सी प्लस सी डी। तो यदि हम ए सी और सी डी का मान निकाल के जोड़ दें तो हमको पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी और बहुत आसान है। यानी इस कोण और इस भुजा की सहायता से एक बार ए सी का मान निकालो और इस कोण इस भुजा की सहायता से इसका मान निकालो, दोनों को जोड़ दो। यानी अब त्रिभुज सी ए डी में tan 30 बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए डी। ए सी का मान आपको निकालना है और ए डी का मान 8 है। tan 30 का मान 1/3 तो ए सी का मान हो गया 8/3 मीटर। कभी भी करनी नीचे नहीं रखी जाती तो आप ऊपर रखेंगे
तो 3 से करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 8 करनी में 3/3 मीटर, ये AC हो गया। इसी प्रकार से CD निकालिए। CD निकालने के लिए इस कोण को इसमें यूज करने के लिए कॉस लेना होगा, यानी cos 30 बराबर AD/DC। cos 30 का मान करनी में 3/2, AD का मान 8 और DC का मान निकालना है। तो DC बराबर हो गया 8 दूना 16 बटा करनी में 3 मीटर। करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 16 करनी में 3/3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई हमने बताया AB है और AB का मान AC प्लस CD है। AC का मान आप निकाल चुके हैं 8 करनी में 3/3 और CD का मान 16 करनी में 3/3। 3 LCM हो जाएगा, ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा। 24 करनी में 3/3 मीटर, 3 अठे 24 यानी 8 करनी में 3 मीटर। ये हो गया पेड़ की ऊंचाई। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा सवाल भी हो गया। अब आप आइए तीसरे न्यूमेरिकल में क्या विशेषता है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ये सब आप नोट करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। देखो तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा अलग है, चौथा न्यूमेरिकल आप खुद करेंगे, पांचवा न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा। तीसरा न्यूमेरिकल जो है यह है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो, भूमि के साथ 30 डिग्री, जबकि इससे अधिक के उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का और अधिक ढाल का फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? एक बार जो छोटे बच्चों के लिए बनाया, कहा कि 1.5 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए और इनका जो ये एंगल होना चाहिए वो कम होना चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो कहा 30 डिग्री होना चाहिए। और फिर कहा कि बड़े बच्चों के लिए ये 3 मीटर का होना चाहिए और इनका जो ढाल होना चाहिए वह भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई प्रत्येक स्थिति में क्या होगी। तो यही है फिसलन पट्टी, ऊपर ये कर्ण क्या है, फिसलन पट्टी। तो ABC और यहाँ मान लीजिए A' या अलग नाम दे दीजिए DEF। तो कुछ नहीं करना है, एक बार इसमें संबंध स्थापित कर दीजिए, एक बार इसमें। तो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाएगी छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चों की निकालने के लिए त्रिभुज ABC में ऐसे लिखेंगे त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण sin 30 यानी लेंगे बराबर हो जाएगा AB/AC। AB का मान 1.5 और AC का मान निकालना है और sin 30 का मान 1/2। तो AC का मान आ गया 1.5 × 2 यानी 3 मीटर। यानी इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर। अब इसका निकाल लीजिए। त्रिभुज DEF में यहाँ पे भी sin 60 लेंगे, sin 60 डिग्री बराबर हो जाएगा DE/DF। DE का मान 3 और DF का मान निकालना है और sin 60 का मान क्या होता है? करनी में 3/2। तो DF का मान हो गया 3 × 2 बटा करनी में 3, तो 6 बटा करनी में 3। अब करनी में 3 हटाना है क्योंकि हमने बताया कि करनी की मान नीचे नहीं रखी जाती, तो करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 6 करनी में 3 और यहाँ हो जाएगा करनी में 3 × करनी में 3 यानी 3। तो 3 कट जाएगा यानी 6 करनी में 3/3, 3 दूना 6 यानी 2 करनी में 3 मीटर।
तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। चौथा न्यूमेरिकल बहुत आसान है। कह रहा है हम चित्र बना दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करिएगा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूर है, एक मीनार है जो इस भूमि के पाद से ये 30 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से जब हम इस मीनार को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण दिया है ये 30 डिग्री है, तो यही एच निकालना है। तो tan ले लीजिएगा, tan 30 एच बटे इतना, तो एच का मान आ जाएगा। ये आपका चौथा न्यूमेरिकल है, इसको आप लगा लेंगे अपने से। पांचवा न्यूमेरिकल देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक पतंग है, हम पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ से हमने डोरी ज़मीन से बांध दिया। इस डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी एकदम तनाव में है डोरी। तब भी जब हम देख रहे हैं तो ये ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है 60 मीटर ऊंचा है। इस डोरी को यहाँ पहुँचने में इस पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। तो पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई क्या होनी चाहिए, और दिया है यह जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो हमको से पूछ रहा है ए बी का मान क्या है। तो आप लिखेंगे कि डोरी की लंबाई क्या है, ए बी। डोरी की लंबाई ए बी, माना कि डोरी की लंबाई ए बी है, तो ए बी आपको निकालना है। तो इस कोण और इस भुजा से निकालिए। तो साइन ले लीजिए, साइन 60 पहले लिख लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में। साइन 60 बराबर बी सी बटा ए बी। साइन 60 का मान करनी में 3/2, बी सी का मान 60, ए बी। तो ए बी बराबर हो गया 60 × 2 बटा करनी में 3। करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 60 × 2 करनी में 3 हो गया, और यहाँ पे 3 तो 3 से भाग दे दो 20। तो 20 दूना 40 करनी में 3 मीटर। यही है आपकी डोरी की लंबाई। तो आंसर लिख देंगे डोरी की लंबाई बराबर 40 करनी में 3 मीटर। ये आपका आंसर हो। एक सवाल और बेटा लगा लीजिए, फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में बताएंगे। दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए वह भवन से की ओर कितनी दूर तक चल के गया। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। ये कह रहा है 30 मीटर ऊंचा भवन है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है।
यानी इसकी ऊंचाई यहाँ है 1.5 मीटर। तो कह रहा है कि यहाँ से वह इसको देख रहा है भवन को, तो ये कितना कोण है, ये 30 डिग्री है। और पुनः इसकी तरफ गया, मान लो इतनी दूरी गया, तो ये कोण बढ़ के हो जाता है 60 डिग्री। तो ए बी सी डी, यानी ए से बी पर जब मूव किया तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री से बदल के 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा है कि ए बी का मान क्या है, यानी ए से बी तक वह कितनी दूरी तय किया। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये ज़मीन के नीचे मान लीजिए ये डी है, ये ई है, तो ये अब सी डी हो गया, क्योंकि सी ई बराबर ए डी हो जाएगा। तो ये जो सी डी का मान हो जाएगा, ये 30 में से आप 1.5 घटा देंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा सी डी की लंबाई। अब आप आइए, ए सी डी में दो त्रिभुज बनेंगे और दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज से आप मान निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी में tan 30 बराबर हो जाएगा डी सी बटे ए सी। तो ए सी का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। ए सी बराबर हो जाएगा डी सी का मान है 28.5 बटे tan 30। tan 30 का मान आप यहाँ रख दीजिए, 1/3 यानी 28.5 करणी में 3 हो गया ए सी का मान। अब इसके बाद त्रिभुज बी सी डी में tan 60 बराबर हो जाएगा डी सी बटे बी सी। तो बी सी का मान हो गया 28.5 बटे tan 60 का मान करणी में 3, तो बी सी का मान आपका ये हो गया। अब आइए ए बी का मान निकालना है, तो आपको ए सी का मान मालूम है और बी सी का। तो संबंध क्या है, ए बी का निकालने के लिए आपको ए सी में से बी सी को क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। यहाँ से आप देख रहे हैं ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी का मान आप निकाल चुके हैं 28.5 करणी में 3 माइनस बी सी का मान 28.5 करणी में 3। 28.5 कामन ले लीजिए, 28.5 करणी में 3 माइनस 1/करणी में 3, करणी में 3 एलसीएम ले लीजिए। तो 28.5 करणी में 3 एलसीएम लोगे बेटा, तो यहाँ 3 माइनस 1 यानी 28.5 गुणे 2/करणी में 3 होगा। करणी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 28.5 गुणे 2 करणी में 3 बटे 3, 3 से भाग दे दीजिए। 3 9 27, 1 3 5 15, तो 9 2 5 10, 2 9 28, 19 करणी में 3 यानी 19 करणी में 3 मीटर। ये आ गया आपका ए बी का मान, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो थैंक यू बेटा, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का वीडियो अगले में बनाया जाएगा। धन्यवाद।